अगर आपके घर पे इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है तो निश्चित तौर पे ट्यूबुलर बैटरी C10 या C20 में से कोई एक बैटरी आपके घर पे लगी होगी और आप डेफिनेटली परेशान भी होंगे उस बैटरी से कि एसिड निकलता है, गंदगी है, चार्जिंग के टाइम पे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस उससे रिलीज होती हैं। हर तीसरे महीने वाटर टैपिंग करनी है, कभी ग्रेविटी डाउन हो जाती है बैटरी की, कभी बैटरी ओवरचार्ज हो जाती है, बैटरी के टर्मिनल्स पे सल्फेट आ जाता है, वो साफ़ करना है। मतलब ओवरऑल आपको लगता होगा कि ये एक झाड़ है और क्यों ना कोई ऐसी बैटरी होती कि एक बार लग गई बात खत्म हो जाए। तो इस तरह के मैसेज मुझे रहते हैं, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस तरह के मुझे मैसेज करते रहते हैं कि साहब मेरे पास ये फलां इन्वर्टर है, इसके लिए मुझे कोई आप लिथियम की कोई बैटरी आप सुझाइए। तो फ्रेंड्स, अब आपका मन तो है कि भाई चलो हम क्यों ना लिथियम पे स्विच कर लें, लिथियम बैटरी हम लोग ले लें, पर उसके साथ में लिमिटेशंस ये हैं कि आप नॉर्मल जो आपका इन्वर्टर है उस पर आप लिथियम बैटरी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लिथियम बैटरी और जो आपकी लेड एसिड बैटरी है दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं, मतलब और दोनों की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो भी अलग अलग होती है। तो इसलिए लिथियम अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं तो आपको लिथियम का इन्वर्टर ही लेना पड़ेगा। तो अब चूंकि इन्वर्टर अगर आपको बदलना पड़ रहा है तो एक महंगा आइटम है, तो फिर जो है आपका मन है कि लिथियम बैटरी लेनी है, उसके बाद भी आप नहीं ले पाते हैं क्योंकि खामखा का एक इन्वर्टर बदलने का खर्चा वो आपके सर पे खड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नेक्सस की ओर से कि जिसकी लाइफ तो रहेगी 15 से 20 साल। आपको ज़िंदगी भर कोई पानी नहीं डालना है उसके अंदर, कोई उसके अंदर सल्फेट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, और आपकी जो नॉर्मल इन्वर्टर है उसी पे वो बैटरी लग जाएगी। तो अगर आपके घर पे एक बैटरी लगी हुई है, नॉर्मल ट्यूबुलर बैटरी लगी हुई है, तो उस बैटरी को आप स्टेनलेस स्टील की बैटरी से किस तरह आप रिप्लेस कर सकते हैं, वो कौन सी बैटरी है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। साथ ही आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये बैटरी जो है 5 साल में इतनी आपकी पावर सेविंग कर देती है कि आप जो कॉस्ट है इसकी वो ऑलमोस्ट जो है वो फ्री हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहला सवाल ही आपके दिमाग में ये आता होगा कि क्यों नहीं हम जो है नॉर्मल बैटरी की जगह लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, उसके लिए लिथियम इन्वर्टर की जरूरत क्या है। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर ये है कि जो आपकी लेड एसिड बैटरी है उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक सर्टेन प्रॉपर्टी है। मतलब प्रॉपर्टी ये है कि आप 10.5 मतलब एक जो बैटरी है आपकी वो है 12 वोल्ट की, और आप उस बैटरी को अगर आपकी ट्यूबुलर बैटरी है तो करीब 14.5 वोल्ट तक आप उस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और 10.5 वोल्ट तक आप उस बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अब सेम अगर उतनी ही ताकत की बैटरी अगर हम लिथियम में बनाते हैं तो लिथियम में क्या है कि अगर आप MNC सेल में बनवा रहे हैं, मतलब कि जो लिथियम आयन का सेल है, तो उसमें आपकी जो वोल्टेज रेंज है वो जो लेड एसिड बैटरी है उसकी वोल्टेज रेंज से बाहर निकल जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप PO4 में बनवा रहे हैं, मतलब फॉस्फेट में अगर आप बैटरी ले रहे हैं, तो आपकी वोल्टेज रेंज जो है कम हो जाएगी। तो चूंकि वो वोल्टेज रेंज जो है वो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी की जो वोल्टेज रेंज है उसको मैच नहीं करती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि ना तो बैटरी, अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर पे आप अपनी बैटरी लगाते हैं तो ना तो बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो पाएगी, मतलब जहां तक जाना चाहिए, तो बैकअप आपको कब मिलेगा अगर बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं होगी। और दूसरा ये है कि बैटरी वो ना ही फुल चार्ज हो पाएगी। तो अगर बैटरी ना फुल चार्ज हो पा रही है और ना पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो पा रही है तो बैकअप जो है वो आपको कम मिलेगा और बैटरी की लाइफ जो है वो भी ऑलमोस्ट उस पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोगों को समझ आ गई थी कि भाई नॉर्मल इन्वर्टर पे लिथियम बैटरी को इसलिए नहीं लगाया जा सकता। तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने ढूंढा और हम लोगों ने इस तरह की बैटरी बनाई कि आपको आपका इन्वर्टर बदलने की जरूरत ही नहीं है। जो आपके इन्वर्टर की कॉन्फ़िगरेशन है उसी कॉन्फ़िगरेशन को हमने अपनी बैटरी की जो लिथियम बैटरी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में मैच करा दिया। तो इसका एडवांटेज ये है कि आपको इन्वर्टर आपका वही रखना है जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है, पर आपको जो बैटरी है वो आप बैटरी उस पर लिथियम बैटरी लगा सकते हो। तो अब लिथियम बैटरी में भी 2 तरह की बैटरी आपको अवेलेबल है, लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि डोमेस्टिक सोलर में अगर आप लगा रहे हैं, अपने घर के लिए लगा रहे हैं, तो आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी लीजिएगा। वो बैटरी आपकी आराम से 15-20 साल चलेगी। और अगर आप लिथियम आयन पे जा रहे हैं तो आपको लेड एसिड वाली बैटरी की लाइफ ही आपको मिलने वाली। अगर आपने वो प्रीवियस मेरी कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ प्रीवियस मेरी वीडियोस देखिएगा, जिसमें मैंने बेसिकली वो डिफरेंस बताया है
कि किस तरह तो हम लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं और किस तरह हम लोगों को ये पता है, हम लोग क्यों गारंटी कर देते हैं कि हमारी बैटरी जो है 15 साल चलेगी या 20 साल चलेगी, और वो कौन सी ऐसी बैटरी है जो मैक्सिमम आपको लाइफ जो है वो देती है। तो फ्रेंड्स, अब बात ये है कि हम लोगों ने ये सॉल्यूशन बनाया कि जो नॉर्मल इन्वर्टर है उसके लिए हम जो है वो कौन सी बैटरी हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दो तरह का लिथियम का सेल होता है, एक सिलेंड्रिकल और एक प्रिज्मेटिक। तो सिलेंड्रिकल जो सेल है और प्रिज्मेटिक जो सेल है, दोनों में फर्क ये है कि प्रिज्मेटिक सेल में आपको बड़े एच की, बड़ी ताकत की बैटरी मिल जाएगी। मतलब आपको 80 AH चाहिए, आपको 100 AH चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, 200 AH भी चाहिए तो एक ही सेल में आपको मिल जाएगी। और जो सिलेंड्रिकल है उसमें छोटे छोटे जो है सेल होते हैं, 3.2 वोल्ट का एक सेल होता है, करीब 5 से 6000 mAh का या 5 से 6 AH आप बोल सकते हैं का वो सेल होता है। तो सिलेंड्रिकल में नंबर ऑफ सेल बहुत सारे लगते हैं, उसमें सोल्डिंग होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। पर प्रिज्मेटिक में बहुत ज्यादा सेल्स नहीं होते हैं, उसमें 4 सेल से ही मिला के एक बैटरी जो है आपके लिए बना दी जाती है। अब उस सेल को BMS के साथ में, जो हमारा होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके साथ में उसको कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है बैटरी को। और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उस तरह का हम लोग बनाते हैं, उस तरह का हम कस्टमाइज करते हैं जो आपकी लेड एसिड बैटरी की जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे इस लिथियम बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन को मैच करा देता है। तो इसलिए अगर आपको नॉर्मल इन्वर्टर पे लिथियम बैटरी लगानी है तो हम लोग आपको बैटरी दे रहे हैं, आप हमारी बैटरी को आप लगा सकते हैं। पूरी 15 साल आपको वारंटी मिलेगी इसमें और पूरा बैकअप मिलेगा, और ये आपकी जो सरदर्द है लेड एसिड बैटरी के वो सब खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात दूसरी कि आप अगर रेगुलर 150 AH की बैटरी अपने घर पे यूज करते हैं, मैं 12 वोल्ट पे बात कर रहा हूँ, अगर आप 12 वोल्ट की अपने घर पे बैटरी यूज करते हैं ट्यूबलर की, तो उसके लिए कितनी बड़ी बैटरी आपको लिथियम की लेनी पड़ेगी। तो अब ट्यूबलर बैटरी में क्या है कि ट्यूबलर बैटरी 150 AH की बैटरी है, 12 वोल्ट है, मतलब 1800 वाट की बैटरी है आपकी। अब 1800 वाट मैक्सिमम आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं बैटरी से, 50 से 60% जो है आप विड्रॉ कर पाते हैं, तो करीब 1100 से 1200 वाट की वो बैटरी रह जाती है। तो इतनी बड़ी बैटरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप लिथियम की 12.8 वोल्ट की बैटरी लेते हैं 100 AH की, तो 1280 वाट हो जाती है। 90 से 95% तक आप डिस्चार्ज कर पाते हैं बैटरी को, तो करीब 1150 वाट के आसपास रह जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी 100 AH की जो बैटरी है लिथियम की, वो आपकी 150 AH बैटरी के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो अगर आपको 150 AH ट्यूबलर बैटरी से आपको बैटरी रिप्लेस करनी है लिथियम की, तो आप 100 AH ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ, साथ में साथ बताता भी चलूंगा कि इस बैटरी की क्या क्या खासियत। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी लिथियम की एसएस स्टेनलेस स्टील की बॉडी। ये आप बॉडी देखिएगा पहले इसकी, ये स्टेनलेस स्टील है, मतलब जिसपे कभी जंग नहीं लगता है, स्टील की बॉडी, और कहीं से भी इसके अंदर जो है कोई लीकेज नहीं। अभी चारों तरफ से देखिएगा बैटरी को। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रिज्मेटिक जो सेल है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो करीब 3000 साइकिल की होती है। तो 3000 साइकिल को आप अगर पर डे भी एक साइकिल पूरा यूज करेंगे तो भी आपकी बैटरी 10 साल से पहले खराब नहीं होगी। पर कोई भी जो है जो डोमेस्टिक में यूज करते हैं वो एक साइकिल को एक दिन में खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बैटरी आराम से 15-20 साल चल जाती है। तो बात ये फ्रेंड्स कि ये बैटरी की आप कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो ये 12.8 वोल्ट की बैटरी है, 100 AH की है। चार्जिंग वोल्टेज आप देखिए 14.6 वोल्ट, जो कि हमारा नॉर्मल बैटरी में होता है। हमारी लेड एसिड बैटरी में मैक्सिमम जो हमारा जो चार्जिंग वोल्टेज होता है वो करीब 14.6 वोल्ट का ही होता है। डिस्चार्ज वोल्ट है 10.8 वोल्ट का, मतलब कि आप यहाँ तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग मैक्सिमम चार्जिंग एम्पियर जो है वो है 35 और मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट जो है वो है 100 एम्पियर का। अब इस पे जो वारंटी है वो है 15 साल की, पर यहाँ पे 2+1 ईयर जो वारंटी लिखा हुआ है वो गलती से लिख गया है। इस पे पहले 3 साल में कंप्लीट आपको जो है फ्री वारंटी मिलेगी और अगले 15 साल तक 50% डिस्काउंट और MRP पे ये बैटरी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये जो स्टिकर में जो ये वारंटी लिखी हुई है ये गलती से जो है जो हमारा स्टाफ है उसकी गलती से लिख दी है। अभी मैं इसको करेक्ट करा दूंगा। बाकी इस पे भी आपको और इसके साथ ही बेसिकली आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है और वारंटी कार्ड पे क्लियरली मेंशन है कि आपको जो है 15 साल तक ये बैटरी अंडर वारंटी रहेगी। बैटरी का वेट जो है वो है 12 किलोग्राम का और ये बैटरी क्या हमारा जो है 300 × 160 × 200 ये जो है बैटरी की लंबाई चौड़ाई है। तो ये है बैटरी। अब इस बैटरी को आप देखेंगे कि 12 किलो की बैटरी है और ये बैटरी 12 किलो की मात्र इतनी पावरफुल है कि आपकी 150 AH बैटरी के बराबर जो है ये आपको बैकअप दे देती है। इसमें करना कुछ नहीं है,
अब नॉर्मल जो आप बैटरी देखते हैं उसमें आपको प्लस और माइनस आपको देखने को मिलते हैं, सेम इसमें प्लस और माइनस है। ये आप देख रहे हैं प्लस है, ये माइनस है, दोनों के एक कनेक्टर है। और इसी तरह का कनेक्टर जो है वो आपको आपके जो इन्वर्टर है उसमें लगाना है। ये कनेक्टर आपके पास नहीं होगा तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हम इसका जो ये मेल है, ये मेल और फीमेल होते हैं, तो इसका जो मेल कनेक्टर है वो आपको हम भिजवा देंगे साथ में। और आपको इसी तरह इस कनेक्टर को अपने जो नॉर्मल इन्वर्टर है उसमें आपको लगा लेना है और उस कनेक्टर को इस वाले कनेक्टर में प्लग इन कर देना है। तो ये जो बैटरी है, अब इस बैटरी की जो सबसे अच्छी बात है, वो सबसे अच्छी बात ये है कि ये बैटरी मात्र 5 साल में आपका बिजली का इतना बिल बचा देगी कि ये बैटरी फ्री हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कैसी बात, और दीपक जी जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि एक बैटरी को चार्ज होने के लिए एक बार अगर आप फुल चार्ज कर रहे हैं तो करीब 2 यूनिट की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल लेड एसिड बैटरी जब चार्ज होती है आपकी तो करीब वो 14.5 वोल्ट तक जाती है, और 14.5 वोल्ट तक अगर बैटरी को आपको लेके जा रहे हैं तो 2 यूनिट से प्लस ही प्लस जो है वो आपका जो बिजली है वो खर्च होती है एक बैटरी को। तो 2 यूनिट अगर वहाँ पे बैटरी आपकी बिजली खर्च हो रही है और वहाँ से आपको जो निकाल पा रहे हैं वो आप कितना निकाल पा रहे हैं वहाँ से, मात्र उसका 50 से 60%। तो मतलब आपने डाला उसमें 2 यूनिट पर निकाल पाएंगे आप उससे 1 यूनिट। पर इसमें क्या है कि इस बैटरी में आप जैसे देख रहे हैं 1100 वाट की बैटरी है, तो करीब 1 यूनिट के आसपास में ही ये बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगी। अब एक दूसरे तरीके से भी आप ये देख सकते हैं, अगर आपको ये बैटरी सोलर पे लगानी है तो सोलर में नॉर्मल 150 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए करीब 450 से 500 वाट पैनल लगेगा, पर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मात्र आपको 300 वाट पैनल की ही जरूरत है। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि 5 साल में ये आपकी बिजली की इतनी सेविंग कर देगी कि ये बिजली की जो इस बैटरी की कॉस्ट है, वो बैटरी कॉस्ट जो है वो आपकी फ्री हो जाएगी। तो ये तो हुई उन लोगों के लिए बात कि जो लोग एक बैटरी उन लोगों के पास है और वो अपनी एक बैटरी को चेंज करना चाहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास में 2 बैटरी है, वो कहेंगे कि 2 बैटरी का सॉल्यूशन क्या है। तो 2 बैटरी का सॉल्यूशन भी आपके सामने है। आप ये देखिए बॉक्स में अगर मैं दोनों को पास कर दूं तो बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ये देखिए मैंने दोनों बैटरी पास कर दी हैं, मतलब ऊंचाई उतनी ही है, लंबाई उतनी ही है, और सिर्फ जो है थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ गई है। ये 24 वोल्ट की बैटरी है 100 एच की, मतलब आपको अगर 150 एच की 2 बैटरी लगानी है तो उसके लिए फिर ये वाली बैटरी है। तो ये 24 किलो की बैटरी 150 एच की 2 बैटरी के बराबर। अब पावर सेविंग की मैंने आपको बता दिया कि पावर सेविंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी इस पे कि ये बैटरी आपकी 5 साल के अंदर फ्री हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि 15 साल इस पे नेक्सस जो है वारंटी कर रहा है कि भाई 15 साल में अगर हमारी बैटरी खराब हो जाती है तो ये बैटरी को 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी में हम लोग चेंज कर देंगे। मतलब आपकी बैटरी की जो वैल्यू है 15 साल तक, वो भी 50% आपको वैल्यू इसकी मिल जाती है। अब इस बैटरी की जो कॉस्ट है वो है करीब 25,000 रुपये विदाउट जीएसटी, मतलब जीएसटी से अलग। तो अब 25,000 रुपये में माना आप ये बैटरी लेते हैं। अब अगर आपने लेड एसिड बैटरी ली हुई है तो करीब आपको 13-14 हज़ार रुपये मिल जाएगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई जस्ट डबल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। ये 5 साल के अंदर कम से कम आपके 15,000 रुपये आपकी तो बिजली सेविंग में बचा देगी। और उसके बाद में 15 साल बाद भी ये 12,500 रुपये की आपकी बैटरी रह जाती है। तो 12,500 रुपये में आप नॉर्मल बैटरी अगर आप लेंगे तो 4 बैटरी बदलनी पड़ जाएंगी, और यहाँ पे आपको एक बैटरी में ही आपका 4 बैटरी के बराबर की आपको लाइफ मिल जाती है। और अगर पूरी 15 साल की बात करूं तो 15 साल में ये आपका इतना बिजली का बिल बचा देगी कि इतनी बड़ी जो है वो 3 बैटरी आपको फ्री हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जो लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, या जिन लोगों को ये है कि भाई हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि एक बार बैटरी लग जाए और बात खत्म हो जाए, रोज देखना ही ना पड़े बैटरी को। आप देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, कितनी प्यारी बॉडी है, कोई इसमें जंग आने का कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं, कोई लीकेज नहीं, कोई वाटर टैपिंग नहीं। तो ये बैटरी जो है आप लोगों के लिए लाजवाब हो सकती है। अब इसी के साथ हम लोग ये हैं कि आपको 72 वोल्ट तक की कोई भी बैटरी चाहिए, किसी भी रेंज की बैटरी चाहिए, तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपको सेम जो है वो बैटरी आपको बना के दे देंगे। हम लोग हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो आपका इन्वर्टर है, आपके इन्वर्टर के अकॉर्डिंगली हम लोग आपको बैटरी डिजाइन करके दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कॉस्ट भी बता दिया आप लोगों को। अब ये बैटरी आपको लेनी कहाँ से है, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक मेंटेनेंस फ्री एक बेहतरीन बैटरी आपको चाहिए अपने घर के लिए, तो आप कॉस्ट मत देखिएगा। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बैटरी मैंने आपको बता दिया, आपको लेड एसिड बैटरी से बहुत सस्ती आपको पड़ने वाली है, और एक बेहतरीन बैटरी आप लोगों के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।